तुम प्राण घातिनी शक्ति धारण कर सकती। उठो और प्राण घातिनी शक्ति को धारण करो। महाराज केसरी, मैं आ रही हूँ। आपसे अपने प्रेम से छीन ले। हे पुण्यात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे कहने पर बाली जी के पुत्र के रूप में जन्म लिया। प्रभु, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे अपने साथ रहने का अवसर दे रहे हैं। अब आपके पुण्यदायी सानिध्य के कारण मुझे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मैं धन्य हो गया प्रभु। आप इस संसार में अंगद के नाम से जाने जाओगे। क्या हुआ मारुति? क्या सोच रहे हो? काका, मैं सोच रहा हूँ कि इसको बाल सखा पुकारूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसका कोई नाम भी तो होना चाहिए। मैं इसे किस नाम से पुकारूं? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि इसका नाम क्या होना चाहिए। तारा, तुमने इसके नाम के बारे में सोचा है कि इसका नाम क्या होगा? महाराज, हमने तो इस बारे में अभी कुछ भी नहीं सोचा। किष्किंधा के युवराज के लिए इस समय हमें कोई सटीक नाम सूझ नहीं रहा प्रिय बाली। अब देखो मारुति, हम सब ने तो इसके नाम के बारे में सोचा नहीं, किंतु अब आपको ही सोचना पड़ेगा कि आपके बाल सखा का नाम क्या होगा। काका, मैंने कुछ तो सोचा है, किंतु अब नामकरण उत्सव की तो तैयारी कीजिए। केसरी जी, अब आपको नामकरण संस्कार की पूरी व्यवस्था करनी है। किष्किंधा के राजकुमार का नामकरण संस्कार उत्सव ऐसा होना चाहिए कि पूरा संसार देखे। जो आज्ञा महाराज बाली जी। मर्जारिका, अब मैं तुम्हें वो मंत्र दूंगी
जिससे तुम इस प्राण घातिनी शक्ति को जागृत कर इससे किसी पर भी प्रहार कर सकती हो। मार्जरिका, ये प्राण घातिनी शक्ति साक्षात मृत्यु का दूसरा रूप है। तुम इस शक्ति से जिस पर भी प्रहार करोगी उसका जीवन बच ही नहीं सकता। इसलिए बड़ी ही सावधानी से इसका प्रयोग करना, कारण ये शक्ति मात्र 2 बार प्रयोग की जा सकती है। ये शक्ति मात्र 2 बार प्रयोग की जा सकती है। ध्यान रहे ये व्यर्थ न जाए। अवश्य रक्ष माता, मैं पूर्ण सतर्कता से इसका प्रयोग करूंगी। आप निश्चिंत रहिए। प्रणाम राजमाता। क्या समाचार लाए हो सुख? केसरी अपने परिवार के साथ कहाँ की यात्रा कर रहा था? राजमाता, केसरी अपने पूरे परिवार के साथ किष्किंधा में है। वो बाली के पुत्र का जन्मोत्सव मना रहा है। मैं बाली के पुत्र के जन्मोत्सव को केसरी के परिवार का मरणोत्सव बना दूंगी। बधाई गीतों के स्थान पर मृत्यु की चीखें सुनाई देंगी वहां। बहुत आनंद आएगा। ऐसी चीखें मुझे बहुत मधुर लगती हैं। ठीक है मार्जरिका, मैं अपने मंत्र शक्ति से शीघ्र ही तुम्हें किष्किंधा पहुंचा दूंगी। सुनो सुनो सुनो, किष्किंधा के वासियों सुनो। आज का दिन हमारे महाराज के साथ साथ पूरे किष्किंधा वासियों के लिए भी बहुत बड़ा खुशी का दिन है। आप सब जिस दिन की प्रतीक्षा में वर्षों आस लगाए बैठे थे, वो शुभ दिन आ गया है। ईश्वर की अनुकंपा और आप सबकी शुभकामनाओं से आज महाराज बाली को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। सुनो सुनो सुनो, नगरवासियों, आप सब किष्किंधा वासियों को महाराज ने राजकुमार के जन्म उत्सव के लिए आमंत्रित किया है। सुनो सुनो सुनो, किष्किंधा वासियों सुनो, सुनो। राजकुमार की कुछ समय और नाच गालो सा। शीघ्र ही ये खुशियाँ तुम सबके क्रंदन और चीखों में परिवर्तित होने वाली है, क्योंकि चीखों की ध्वनि मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तुम्हारे राजकुमार का ये जन्मोत्सव मैं मरणोत्सव में बदलने आई हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो दास? इन्हें क्रमबद्ध लगाओ ताकि ये सुंदर दिखे। हाँ जल्दी करो। इतना कार्य शेष है, पता नहीं कैसे संभव हो पाएगा। प्रसाद कहाँ है? रखो रखो, जल्दी करो। केसरी जी, कुंजर जी, आप सबकी प्रसन्नता और आप सबको इस तरह व्यवस्था करते हुए देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे किष्किंधा का नहीं, अंजन प्रदेश के राजकुमार का जन्म हुआ है। और जामुन जी, वो पुरोहित जी का क्या हुआ? बाली जी, वो क्या है कि पुरोहित जी को लाने का उत्तरदायित्व मारुति ने अपने ऊपर ले लिया है। उसने कहा कि पुरोहित जी को मैं ही लाऊंगा।
मैं उसे रोक नहीं सका। तो ऐसा क्यों नहीं कहते कि मारुति कोई साधारण बालक नहीं है, वो जो कुछ भी करता है वो सर्वोत्तम होता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मारुति सर्वश्रेष्ठ पुरोहित को ही लेकर यहां आएगा। काका, हम तो आ गए। लो आ गया। चले जाओ यहां से, नहीं तो हमारे सर पर एक ऋषि की हत्या का दोष लग जाएगा। जाओ। बाली, तुमने हमारे क्रोध को जगाकर अच्छा नहीं किया, और अब हम तुम्हें दिखाते हैं कि एक ऋषि का बल क्या होता है। ये यज्ञ मंडप भस्म करना आप जैसे तपस्वियों का काम नहीं है ऋषिवर। इन्हें क्षमा कर दीजिए। आइए गुरुवर, आइए। ऋषिवर, मुझ जैसे पापी ने आप जैसे तपस्वी का अपमान किया, फिर भी आपने मेरी पत्नी तारा की सहायता की। आप स्वयं यहां आए हैं। ऋषिवर, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे आपका स्वागत करूं। महाराज बाली, ऐसे अपमान और दुख के क्षणों को भुला देना ही उचित होता है। आप सत्य कह रहे हैं ऋषिवर। आपने अपने अपमान को भुलाकर मेरी पत्नी की सहायता की। ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराज बाली, आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। आज आपकी ओर से मारुति ने हमें यहां आमंत्रित किया है, अतः मारुति का कहा तो हम टाल ही नहीं सकते। महाराज बाली, हम पूजा की तैयारी करते हैं। आप महारानी और पुत्र को लेकर आइए। अवश्य ऋषिवर। इस तरह के वस्त्र युवराज पे अच्छे नहीं लगते। ये किष्किंधा का राजकुमार है। और इसे पूर्ण आभूषणों से सुसज्जित होना चाहिए। किंतु स्वामी, ये भी बहुत छोटा है, कोमल है। इसे इतने भारी आभूषण और वस्त्र से पीड़ा होगी। छोटा हुआ तो क्या हुआ, ये किष्किंधा का राजकुमार है और ये राजकुमार जैसा ही दिखना चाहिए।
बाली जी, तारा, आप अपने कुंवर को अपने पसंद के कपड़े बाद में कभी पहनाना। आज तो वो अपनी मौसी के पसंद के कपड़े ही पहनेगा। ये वस्त्र मेरे बेटे पर अच्छे लगेंगे। कितने सुंदर है। और वैसे भी पहली पूजा के दिन कुंवर को अपनी मौसी ने लाए हुए कपड़े ही पहनाए जाते हैं। प्रणाम महाराज। महाराज केसरी, ऋषिवर ने पूजा के फूलों के लिए पूछा है। हमने सेवक को माली के पास भेजा है, वो शीघ्र ही फूल लेकर आता होगा। प्रणाम महाराज। मेरे विचार से पूजा के लिए इतने फूल पर्याप्त हैं। हाँ भाई, अब हमें शीघ्र ही पहुंचना चाहिए। महल में सब फूलों के लिए प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हाँ भाई हाँ, शीघ्र चलो। सैनिकों, ये फूल मुझे दे दो, मैं फूल ले जाऊंगी। कौन हो तुम? हमने तो तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। तुमने मुझे पहले कभी देखा नहीं ना? फिर कभी देखोगे भी नहीं। ऋषि यहाँ क्या कर रहा है? इसने ही मुझे श्राप से उस मंडूक क्षेत्र में बंदी बना दिया था। अरे मालन, अब तुम वहां खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? वो पुष्प यहाँ लाकर हवन कुंड के पास रखो। रुको मालन, पूजा के उपरांत प्रसाद और भोजन ग्रहण करके जाना।
महाराज कुंजर, अब तो मैं सब कुछ समाप्त करने के बाद ही जाऊंगी। महाराज बाली और महारानी तारा, आप लोग यहाँ आसन ग्रहण करें। महारानी अंजना और महाराज केसरी, आप दोनों यहाँ आकर आसन ग्रहण करें। तो यही है वो स्त्री जिसने मेरा स्थान छीना है। मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगी। मैं अभी इस समय इस अंजना को मार डालूंगी। नहीं, यदि इस समय मैंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया तो यहाँ केसरी इसे बचाने के लिए सामने आ जाएंगे। नहीं, अंजना को मारने के लिए मुझे उचित अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी। महाराज बाली, पूजा संपन्न हुई। महारानी तारा, अब आपके पुत्र का नामकरण संस्कार करना है। गुरुदेव, आप जो भी नाम रखेंगे वो सर्वश्रेष्ठ नाम ही होगा। गुरुवर, अंगद होगा इसका नाम। महाराज बाली, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। आपके पुत्र के पांव में
पद्म का चिन्ह है। जो कि बहुत ही दुर्लभ होता है। इस पद्म के चिन्ह के कारण इसके पांव में असीम शक्ति होगी। ये जहां भी एक बार पांव जमा देगा फिर उसे कोई हिला भी नहीं सकेगा। ये जहां भी एक बार पांव जमा देगा फिर उसे कोई हिला भी नहीं सकेगा। इसके जन्म के ग्रह नक्षत्रों के अनुसार इसका नाम अ अक्षर से होना चाहिए। अ अक्षर शब्दावली का प्रथम अक्षर है। और इसलिए आपका पुत्र हर क्षेत्र में प्रथम रहेगा। और इसलिए आपका पुत्र हर क्षेत्र में प्रथम रहेगा। इसके अंगों में असीम बल होगा। इसलिए इसका नाम अंगद होगा। अंगद होगा। अंगद होगा। शुभ तिथि लगन नक्षत्र देख के ऋषि मतंग ने तिलक लगाया। हो बड़ा विलक्षण बालक है ये, अंगद शुभ है नाम बताया। अंगद शुभ है नाम बताया। हो करे देवगण जय जयकारे, अप्सराएं नित्य दिखाए। हो बधाई हो बधाई राजा रानी, जय जयकार सभी लगाए। सब मिल के जयकार 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 लगाए। हो अंगद जन्म हुआ बाले घर, श्री राम हर्षाए। सृष्टि कार्य संपन्न हुआ, बजरंग बली मुस्काए। बजरंग बली मुस्काए। हो आशीर्वाद दे राम जी, हनुमत शीश झुकाए। सृष्टि
सृष्टि कार्य संपन्न हुआ बजरंग बली मुस्काए, बजरंग बली मुस्काए। यही अवसर है। सब व्यस्त हैं। अब मुझे प्राणघातिनी शक्ति का प्रयोग करना होगा। किंतु कहीं मेरे केसरी को कुछ हो गया तो? नहीं, पहले उनका ध्यान हटाने के लिए कुछ करना होगा। काका, मैं लड्डू का दूसरा टोकरा ले आता हूं। अब मैं इस स्त्री और इन सब वानरों को जीवित नहीं छोड़ूंगी। अब इन वानरों को कोई नहीं बचा सकता। आज इस अंजना सहित सब वानरों का अंत हो जाएगा।